सतगुरु महाराज की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय। तुम ही दिल में यूं ल्यावत, मैं देखूं हक नजर, सोपट तुम ही से खुले, तुम से टले अंतर, तुम से टले अंतर, सच्चिदानंद नाम धनी की जय। श्रवणों शब्द सुनाए के, दिल दीदे दीदार, अनेक हक मेहरबानगी, सो कहलो कहूँ सुमार। जो इसक और बंदगी, चलना हक के दिल, ये बख्शिश सब तुमसे खुशबोए वतन असल, खुशबोए वतन असल, सच्चिदानंद धाम धनी की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, महामती प्राण जी, श्री इंद्रावती आत्मा खिलवत ग्रंथ के इन चौपाइयों के साथ हमें बहुत ही महाकारण के भी गुह्य बातें बता रहे हैं। 32 नंबर चौपाई में आपने देखा कि तुम ही साथ जगाइया, तुम दई शरत दिखाए। इसी तरह 31 नंबर चौपाई में हमने देखा, मई को तुम खड़ी करी, मई को दिखाई तुम, मई को तले कदम के, खड़ी राखी माहे हुकुम। बहुत समय से हम देख रहे हैं ये मई खुदी काढ़े का इलाज के ऊपर। और तीसरा प्रकरण में हमने देखा, मई बिना मई मरे नहीं। तो अब ऐसा लग रहा है कि महामती प्राण जी के चिंतन के साथ साथ जब हम चलते हैं कि संसार की बहुत बड़ी समस्या साधक के लिए कि ये मैं अहंकार को किस तरह से इससे मुक्ति मिले। तारतम्य और तारतम्य के वाणी ने बार बार हमें ये हिदायत, ये सिखापन, ये उपदेश कि मैं बिना मैं मरे नहीं। दिव्य परम धाम के अपने सुहागिन का मैं को उतारो, उस मैं का एहसास हो जाए, उसके ऊपर धनी की मेहर। ये व्यवस्था के लिए ही राज्य ने ही मेहर किए हैं। तो इंद्रावती आत्मा कहती है, मैं को तुम खड़ी करी। इसीलिए एक सोया व सुसुप्तिमय भूलन वाला मैं था, जो श्रीराज जी को भूल करके संसार की तरफ पूरी तरह चंचलानंद होकर के परमानंद को भुला रहा था। तो धनी की मेहर से मैं अपने अस्तित्व में आ गई, मैं अपने परात्म स्वरूप मैं को तुम खड़ी करी और मैं को दिखाई तुम। और जैसे ही आप श्रीराज जी महाराज से कहते हैं कि आपके इलम ने, आपका बेशक इलम ने एक सूरता वाला मई का भी दर्शन कराए, परात्म का मई भी उसी का सोर्स में वो मई भी दिखाई दिया। और नारायणी सृष्टि के झूठा मई है जो मेरा शरीर, मेरा ये, मेरा मेरा करके जो कर रहा था, इसका भी दर्शन करवा दिया, जिसका बिल्कुल जैसे मेरा सपना का जो अस्तित्व है वैसे ही क्षणिक अस्तित्व में भी ये संसार का मई जो है घूम रहा था, तो उसको भी दर्शन करवा दिया। फिर बोले मई को तले कदम के, एक मई को जैसे ही देखा तो धामधनी के चरण तले मुलमिला में पा रहे बैठे देखे प्रपंच अपना वो झूठा मई को देख रहा है। अहो मई को तले कदम के, खड़ी राखी माहे हुकुम। अब उसको हुकुम, उस मई के ऊपर भी हुकुम का एक हुकुम का दर्शन करवा दिया। श्रीराज जी ने जगाया मई, दिखाया मई को, और झूठा मई को झूठा ही कर दिया, और सच्चा मई परात्म में राज्य के दिल तक पहुंचा है। लेकिन जगने नहीं दिया, हुकुम बैठा हुआ है, और हुकुम के तले ये मई अपना परिक्रमा कर रहा है। तो कहते हैं कि तुम ही साथ जगाइया। अब ऐसा लग रहा है कि हमें भी लगता है कि हमने बहुत काम किया, बहुत इच्छा लगता है, लेकिन नहीं। अब इंद्रावती आत्मा कहती है ये साथ जगाने का काम आप ही कर रहे हो।
और तुम दई शरत दिखाए, आपने ही अपने आने का वादा भी जो था शास्त्रों में वो भी आपने ही दर्शन करवाया। कहते कि तुम ही तलब करावत, आप ही सारा चाहना को, अपने हृदय में चाह को प्रकट कराने वाले भी आप ही हो। क्या चाहना, मैं अपने धनी को कब देखूं, अपने परात्म स्वरूप को एक बार झटका तो हुआ, अब मुझे ईश्वर में स्थापित होना है, अब ये कब कराएंगे। इस तरह प्यास बढ़ाने वाला भी धनी है, और तो दर्शन को हड़बड़ाए, और धनी के दर्शन के लिए पूरी तरह आलाप विलाप करना, विरह करना, ये भी धनी नहीं करवाए। क्योंकि जब आत्मा को संसार से निकलने का और धनी से मिलने का जब चाहत में अग्नि जब भर जाता है, तब जाकर के संसार फीका पड़ जाता है और एक ही तरफ चित्तवृत्ति हो जाता है। अगर संसार से वैराग्य नहीं आया तो फिर ये संसार में ही रहना होता है, परमात्मा के पास तो पहुंचेंगे नहीं। तो तुम्हें ही सात जगह, तुम्हें ही दई शरत दिखाए, प्यारे सुंदर सा जी। अब आइए, तुम ही दिल में यूं ल्यावता, मैं देखूं हक नजर। श्रीराज जी महाराज को दर्शन करूं, परब्रह्म परमात्मा को दर्शन करूं, दिल में उत्पन्न होने के लिए भी राज्य की इच्छा से ही होते है, राज्य ही करवाते। सो पट तुम ही से खुले, और धनी इच्छा कराते हैं, और धनी ही अज्ञान का पर्दा भी हटा देते हैं। तुम से टले अंतर, आप और मेरे बीच में जो गैप है, जो ना समझ का गैप, भूलन का गैप है, वो भी आप भी हटा सकोगे। सुंदर साथ जी, इस तरह से संसार में ये है तारतम्य समर्पण की बात है। बिना तारतम्य आप शास्त्र में देखोगे बड़े बड़े परमहंस लोग, जैसे एक श्रीमद् भागवत का भी ग्रंथ लेंगे तो उसमें भी अलग अलग पात्राएं हैं। उन पात्राओं के अगर हम एक एक व्यक्तित्व के उनके एक एक व्यक्तित्व के ऊपर नजर डालेंगे तो उसमें बहुत कोई निष्काम कर्म योगी हैं, कोई बिल्कुल भक्ति योग में डूबे हुए हैं, कोई बिल्कुल ज्ञान में डूबे हुए हैं अर्थात ज्ञानी हैं। तो वहां भी संसार के जीवों में भी ये रंग रूप है। जैसे गीता में स्थित प्रज्ञ का लक्षण कितना सुंदर है कि भगवान श्री कृष्ण ने दूसरा अध्याय में ये जो वर्णन किया है। आखिर ये सब गुण किसका है? अंततः गत्वा ये ब्रह्म आत्माओं का गुण को शास्त्रों में पहले उल्लेख किया है। एक महात्मा जी चल रहे थे, किसी ने डंडा मारा, किसी ने डंडा मारा और बेचारा बेहोश हो गए। अब कोई दुर्जन, कोई बदमाश का काम क्या है, संत चल रहे थे तो पीछे डंडा मारा और बेचारा महाराज बेहोश हो गए। फिर दूसरा कोई आया सज्जन, तो उसने फिर उठा करके हॉस्पिटल ले गए और हॉस्पिटल में डॉक्टर ने ट्रीटमेंट किया तो फिर वो ठीक हो गए। फिर वो जो स्टाफ है एक गिलास दूध लेके आया और महाराज को देने के लिए दूध आगे किया। महाराज हंसने लगे और वो दूध देने वाले जो आया बेचारा हाथ में दूध का गिलास लेके खड़ा है। महात्मा बोलने लगे मुस्कुराते हुए, है तेरी लीला, तू ही डंडा लगाता है और तू ही उठा करके हॉस्पिटल लेके आता है और तू ही ट्रीटमेंट करता है, अभी तू ही दूध पिलाता है। तो जो दूध लेके आया था बेचारा घबरा गया, महाराज मैं तो डंडा नहीं लगाया, मैं तो डंडा उसने लगाया होगा गुरुदेव, महात्मा जी मैं नहीं हूं वो व्यक्ति। फिर महात्मा बोलने लगे, झूठ बोलते हो, मेरे से छिप नहीं सकते हो, कहां जाओगे, तुम ही डंडा लगाने वाले। वो बेचारा भाग गया वहां से। महात्मा जी बोल रहे हैं अपने भावना से, ये भक्ति की पराकाष्ठ है। 14 लोग के भक्तों में भी अंदर चेतना का दर्शन करके
जैसे क्षर पुरुष स्वप्निक ब्रह्मांड के अंदर ईश्वर व्यापक देखने वाले, ईश्वर को व्यापक देखते हैं, तो उनका भी जो है मारने वाला भी तू ही है भगवान, और जिंदा रखने वाला भी तू ही है भगवान। इस तरह से ईश्वरत्व को प्राप्त करने वाले संसार के लोग भी इस तरह से ही भाषा प्रयोग करते हैं, तू ही करने। प्राण जी यहाँ बोल रहे हैं तुम ही साथ जगाइए, आप ही हो साथ जगाने वाले, और तुम दई शरत दिखाए। पूरा इलम के समर्पण भावना में यहाँ पर एक देखिए, तुम ही साथ जगाइए, तो किसके लिए बोला? राजी महाराज। लेकिन इसीलिए कह रहे हैं कि अभी अभी मैं जो दृष्टांत दिया, तुम ही तू ही डंडा मारता है और तू ही दूध पिलाता है, तो वो जो दूध पिला रहा है वो बेचारा उसके बुद्धि अनुसार उन्हें आशा लगाया, ये महाराज मेरे को बोल रहे हैं। अब महाराज जी अपने बुद्धि से बोल रहे हैं कि परमात्मा ने ही, डंडा लगाने वाला भी परमात्मा, दूध पिलाने वाला भी परमात्मा है। फिर बोलते हैं तुम मुझे छिप नहीं सकता। तो महात्मा जी का दिमाग का जो समझ है, उसके आगे दूध वाला का, दूध लेके आने वाला भाई का समझ देखिए। ऐसे ही तारतम जब कहता है कि तुम ही साथ जगाइया और तुम ही दिल में यूं लियावत, ये जो भाषा है इसमें जैसे हम समझ सकते हैं थोड़ा बहुत कि उस महात्मा जी ने तुम ही डंडा मारने वाले हो, तो ये समझ का फेर तो है। ऐसे तारतम के अंदर जब तुम ही साथ जगह जब कहते हैं, तो इसे तुम के अंदर तुम ही अक्षर के ऊपर खारामोशी डालने वाला है, और तुम ही नारायण पैदा करने वाले हो, तुम ही नारायण में एकम बहुश्याम बोलने वाले हो, और तुम ही परब्रह्म परमात्मा अपने धाम से, तुम ही ब्रह्मात्माओं को खेल में ले आने वाले तुम हो। तो ये समझ में देखिए तो तुम तो कौन तुम? तारतम ने बताया ये अक्षरातीत के तुम के विषय में प्राण जी बोल रहे हैं, तो ये चीज समझने की है, नहीं तो ज्ञान तो तथागत दिखता है। सुंदर साथ में सागर में भी पानी है और कुआं में भी पानी है, पानी का मात्रा तो बराबर है, लेकिन क्वांटिटी में फर्क रहता है, क्वालिटी में भले ही सेम हो। इसलिए सर्वत्र व्यापक देखने वाला एक नजर है, दूसरा उसका हुक्म व्यापक देखने वाला है, और हम पा रहे हैं देखे प्रपंच वाला। तो परमात्मा का स्वरूप देखने वाला धरती में, कोई परमात्मा का सत्ता देखने वाला परमात्मा। सूर्य में प्रकाश में सूर्य का स्वरूप देखना गलत है, हाँ सूर्य के अंदर संपूर्ण प्रकाश का पुंज है। ऐसे अक्षरातीत के हुक्म संसार में व्यापक है, अक्षरातीत अपने धाम में विराजमान है, और हुआ ही तुम सब परमात्मा से हो रहा है। तो इस तरह से थोड़ा सा संसार का दृष्टांत से आप कंफ्यूजन ना हो कि भविष्य में इतना सुंदर सुंदर महापुरुषों का महावाणी देख करके तारतम के अंदर जो तारतम क्या कहाँ का पकड़ा रहे हैं, ये दूध पानी का निवेरा पहले ही अन्य बिगिनिंग के शुरुआत के ग्रंथों में हो चुका है। ये तो खिलावत में तो मस्ती से लेना है, लेकिन फिर भी कभी कभार इस मस्ती में सुंदर विवेचन नहीं कर पा सकते, शौर कर नहीं पाते हैं, इसलिए शौर की बात की। तो 14 लोग के भक्तों के महात्माओं के जीवनी को देख करके बहुत ही आनंद महसूस होता है कि उन लोगों के समझ को देखते हुए। एक गजानंद महाराज हो गए महाराष्ट्र में, महाराज कहीं बैठे थे, बदमाशों ने आकर के उनको पिटाई की, क्योंकि बदमाश का काम क्या होता है? लूटपाट करना। जहां आप ध्यान कर रहे थे वहां सामने बहुत गन्ना की खेती थी,
गन्ना उठा उठा करके मारने लगे इन लोग इनको। महाराज हिले नहीं, महाराज बैठे और गन्ना से उन्होंने 6-7 जने उठा उठा के पीट रहे हैं। गन्ना टुकड़ा टुकड़ा हो रहा है, महात्मा हिले नहीं, बैठे। क्योंकि समदुख सुखम धीरम अमृतत्वाय कल्पते। लास्ट में चोर थक गया, बदमाश लोग थक गए और एक दो जने वहीं बैठे। महात्मा जी धीरे से उठे, बोले थक गए हो? कितना धैर्य है स्वामी महाराज गजानंद महाराज, तुम लोग थक गए हो बेचारे, बैठ जाओ। तो जितना भी वो गन्ना जो उनके ऊपर शरीर सिर पर पड़ा था और वो गन्ना जमीन में था, सारा टुकड़ा टुकड़ा हुआ था, सबको इकट्ठा किया, सब गन्ने इकट्ठे किए। उसके बाद उसमें से रस निकाले और शरबत बनाए और बोले उस बदमाशों को बोला कि तुम लोग थक गए हो, प्यास भी लगे होगे, तो ये शरबत पी लो। महाराज यह है संत। तो संसार में सभी ओर परमात्मा देखने वाले, ईश्वर देखने वाले इन महात्माओं के दिल दिमाग देखिए कितना विशाल है 14 लोक के अंदर। जब प्राणनाथ जी महाप्रभु अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा प्राप्त करके जब वो कह रहे हैं कि तुम ही साथ जगाया तुम दई शरत दिखाए, ये कहाँ खड़े होकर के बोल रहे हैं और इनकी तुम में कितना फर्क है। सुंदर साधु जी, इसीलिए सत्संग तो तारतम का करना ही पड़ेगा अपने दिल दिमाग को फैलाने के लिए। तुम ही दिल में यूं लियावत मैं देखूं हक नजर, और तुम ही दिल में लियावत, आप ही मेरे हृदय में पैदा कर देते हो, मैं देखूं हक का नजर, परमात्मा का नजर देखूं, परमात्मा दर्शन करूं। सो पटा तुम ही से खुले, अब आप ही खोलते हो, तुम से टले अंतर, आप ही मेरा अंधकार को हटा सकते। श्रवणो शब्द सुनाए के, सुंदर साथ जी नया चौपाई कवर कर रहे हैं, 34 नंबर चौपाई। श्रवणो शब्द सुनाए के दिल दीदे दीदार। श्रवणो कान से अपने घर की बात 2500 से परम धाम का शब्द सुना सुना करके दिल के दीदे, दिल के आंख से, दीदे मतलब दिल की दृष्टि से, और दीदार दर्शन कराते हो, दिल के आंख से दर्शन कराते हो। ये कोई बाहर के आंख से नहीं, ये दिल की आंख से, ज्ञान के आंख से देखने की बात है। श्रवणों शब्द सुनाए के, कान से शब्द सुनाते सुनाते आप दिल में दर्शन करवाते हो, अर्थात दिल से दर्शन देते हो। अनेक हक मेहरबानगी, श्रृंगावती आत्मा कहती है अनेक हक मेहरबानगी, धनी की मेहर कृपा अपने जीवन में वो बहुत जगह अनुभव करते हैं, इसलिए व्याख्यातीत है उनके। हम भी तक से पकड़े कि कहाँ का उनके मेहरबान धनी ने की। सो कहालों कहूँ सुमार, स्वयं प्राणनाथ जी बोलते मैं कहाँ तक हिसाब करके बताऊं कि धनी ने कहाँ कहाँ मेहर की है। और उनके मेहर का जो एक तरीका है, कैसे मेहर करते हैं, कैसे कृपा करते हैं। जैसे कोई संसार में भी ये आदमी बहुत कृपा, अब एक बार मेरे ऊपर बहुत इन्होंने कृपा की, अभी मेरे ऊपर बहुत कृपा की है। किस माध्यम से किया है? मैं कहीं गिर गया था तो उठा के ले गए और नया जीवन दिए, या पूरा रोग सता रहा था जिन्होंने पैसा दे करके उन्होंने हॉस्पिटलाइज कर दी, मतलब हॉस्पिटल के बिल उन्होंने सब चुकता दिया। किस अर्थ में ये बहुत ही मेरे ऊपर उपकार किया, किस अर्थ में किया। ऐसे राज्य का मेहर जब हम कहते हैं, राज्य ने हमको जोश हिम्मत देना, ये राज्य का मेहर है। और इशक, राज्य के प्रति प्रेरित होना, ये प्रेम धनी ने देने पर आता है। और बंदगी, और जो शरीर जो सेवा कर रहा है, शरीर का सेवा यत्र तत्र हो रहा है शरीर द्वारा, लेकिन परमात्मा ही गाइड कर रहे हैं। इसलिए चलना हक के दिल, एक एक चीज जो शरीर का हक के दिल के अनुसार, हक के कमांड के अनुसार वही हुक्म है, तो चलना है। ये बख्शिश सब तुम से हे धामधनी, ये आपके ही आशीर्वाद है। खुशबुए वतन असल, असल परम धाम, असल ब्रह्मात्माओं का असल धाम से खुशबू आ रहा है, वहाँ का गुण हमारे अंदर दिखाई दे रहा है।
धनी का गुण यहाँ में अपनी संसार व्यवहार में दिखाई दे रहा है। और कई इनायते तुमसे, इसलिए आपकी मेहर की बात मैं कहाँ तक करूँ, आपकी कृपा दृष्टि की बात मैं कहाँ तक करूँ। सो कहाँ लो कहूँ बचन, मैं कहाँ तक वर्णन करूँ। सो कई आवत है नजरों, कई आवत है नजरों, पर कहो न जाए सुकन। अंदर के दृष्टि में धनी ने की हुए मेवेर के जगह जगह इंद्रावती आत्मा अनुभव करते, लेकिन क्या करे, पर कहो न जाए सुकन, इस मुख से वर्णन नहीं हो सकता है। इस तरह से खिलावत का अंदर के जो ये जो भाव है सुंदर साथ जी, ये कुछ अभ्यास कौल फल हाल में आने से ही पता चलता है। मैं अपनी अक्ल केती कहूँ तुम कराओ तो सब, मैं अपनी अक्ल से कहाँ तक वर्णन करूँ। आपने जो कृपा, आप ही हिम्मत करके आप ही मुझे कहलाइए, और या तो आप ही करो सारा, यानी जो कुछ कर रहे हैं आप ही कर रहे हैं। बाहर अंदर अंतर, या तब ही या अब। बाहर परमधाम से बाहर, अंदर परमधाम से बाहर कहाँ, ब्रजराज के भी आप अनुभव करें। अंदर जो है दिव्य परमधाम के अंदर, और जो अंतर जो थोड़ा सा फरामोशी डाल करके खेल में लगा अंतर कर दिया, या तब ही या अब, चाहे तब हो चाहे तब ही या दिव्य परमधाम में हो, चाहे अब या जागने का ब्रह्मांड में। आखिर मैं अपनी अकल धनी केती कहूँ तुम करावत सब, आप ही सब करा रहे हो। इसलिए हम रोज अर्ज करते, जानो तो राजी राखो, जानो तो दिलगिर, या हादी करो या पाक करो हादीपना, या बैठाओ मैं तकसीर। क्या बोले, जानो तो राजी राखो। राजी महाराज एज योर विश, आप जैसा धरती में रखना चाहते वैसे ही रखिए, लेकिन जानो तो दिलगिर, दिलगिर मतलब या तो दुखी रखो या तो सुखी रखो, आखिर रखने वाला आप ही हो। या पाक करो हादीपना, या मुझे गुरु बना करके पवित्र बनाओ धरती के अंदर और गुरु के स्थान दो, या बैठाओ माए तकसीर, या तो इंद्रावती गुनेगार है करके एक डब्बा लगा करके यहाँ से निकाल दो। ये आपके हाथ में जैसे कराते हो। अब कहना मेरा कछु ना कछु तुम ही कहलावत ये, अब मेरा अपना स्वार्थ है, कहना कुछ नहीं है, अब तो जो तुम ही कहलावता, आप ही कहलाते हो धनी, मेरे कहे मैं रहता है। मैं बोल रहा हूँ, मेरा बोलना ही गलत है कि मैं वहाँ पर आ जाता है, जबकि मैं दिव्य मय की बात, दिव्य परमधाम अनुभव करने वाला जो मैं है, मैं वहाँ ही खड़े होकर के देख रहा हूँ, मेरा अलग है, मैं उस हिसाब से अलग हूँ, संसार के हिसाब से मैं ही बोल सकता है, और मेरे कहे मैं रहते है। अगर ये सब व्यवस्था में मैं करूँ तो मेरा जो है अहंकार वाला रहता है, पर सब बस हुकुम के, वास्तव में सब हुकुम के बस का है। अब सबके मन में यह रहे, इत दिल चाया हुए, तो पाइए खेल खुशहाली, हक जानत सब को है। अब इस तरह से 40वें धनी ने कहा कि जैसे 39 में देखा, सब पर सब बस हुकुम के बस में, क्या गुनाह, हुकुम के बस में सारी व्यवस्था। ये हुकुम भी फटाफट कैसा रूप धारण लेता है। तो सब अब सबके मन में यह है, सबके मन में, जागृत आत्मा के मन में ऐसा इच्छा है धनी, इत दिल चाया हो, अब हमारा दिल जैसा चाहे वैसा हो जाए। तो पाइए खेल खुशहाली, खेल संसार के अंदर ही, हक का जानत सब कोय। महामति प्राणनाथ जी के हक का स्वरूप जान करके सब प्राणनाथ जी का विवेचन से ओत प्रोत सभी सुंदर साथ के हृदय में यही भाव बनी रहे। सुंदर साथ जी आज 17 तारीख, कमिंग 17 तारीख को हमारे साधनालय, श्री कृष्ण प्राणी साधनालय का जो, इसी साधनालय जो कॉन्सेप्ट है, वो तो प्राचार्य महेंद्र महाराज का कॉन्सेप्ट, बहुत कॉन्सेप्ट पहले से ही था, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को एक ट्रेनिंग सेंटर होना चाहिए। ये जो थीम था, जो इसको साकार रूप देने वाली परम आदरणीय परमधामवासी कृष्णदेव जी अग्रवाल रायगढ़ निवासी, उनका धाम गमन तिथि 17 तारीख को है। तो आज अखंड पारायण
के साथ वो कार्यक्रम बैठाना है और सुंदर साथ के आगमन भी है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, उस व्यवस्था में आज हम थोड़ा सा समय है तो सुंदर साथ जी आज आधा घंटा पहले ही मैं अपने मजल को विराम दे रहा हूँ। और ये जो समय है अभी आपका जो समय है, अभी तक जो चौपाई चला हुआ है, ये प्रकरण 4 का 40 तक हम पहुँचे हुए हैं। इसका मतलब इससे आगे का जो मजल है आप बिल्कुल ध्यान अवस्था होकर के उसको आप लोग स्वाध्याय करेंगे और मनन करेंगे। अगर स्वरूप साहिब नहीं है तो आप आधा घंटा आप मेहर सागर पाठ करिए अपने लिए। अगर मेहर सागर का भी व्यवस्था नहीं हो रहा है तो आपको निज नाम तो पक्का आता है। अब आधा घंटा आप अपना साधना करेंगे जो समय आपने राज्य को दिया हुआ है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब सबके मन में ए रहे, अब सबके मन में ए रहे, इता दिल चाया होए, इता दिल चाया होए, तो पाइए खेला खुशाली, खेला खुशाली, हक जानत सब सोए, हक जानत सब सोए, हक जानत सब सोए, सब सोए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम।